गुजरेगा, माँ के चरणों में गुजरेगा। समाज में बहुत कम समय शायद मेरे द्वारा दिया जा सकेगा, मगर मेरी एकांत की चेतना तरंग में मैंने कहा है कि अगर 7 तहखाने के अंदर भी मुझे बंद करके डाल दिया जाए तो मैं जिस कोने में जहां जैसा चाहूंगा वैसा चिंतन प्रवाहित कर सकता हूं। मैंने अनेकों भविष्यवाणी की, समाज उसको तलाशे, क्योंकि समाज मुझसे जानना चाहता है, समझना चाहता है। पूर्व के मेरे 15 वर्ष का समाज के बीच आध्यात्मिक क्रम से गुजरा है। मैं चाहता तो जब मैंने समाज के बीच प्रवेश किया था तब भी मैंने यही शब्द बोले थे। मैं चाहता तो उद्योगपतियों को पकड़ सकता था, मुख्यमंत्रियों को पकड़ सकता, कह सकता था, किसी में आज भी कह रहा हूं। पूर्व में कानपुर आया था तभी मैंने कहा था, मगर सत्य की आवाज ऊपर उठाई नहीं जाती कि आज भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वो नहीं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम हूं। मैं व्यक्ति विशेष को महत्व देता हूं, मगर फिर भी यदि समाज का हित हो तो जो प्रमुख 2-3 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इन प्रमुख 4 पार्टियों में कोई पार्टी का प्रमुख व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार अपने आप को कहता हो, आए अपनी पार्टी की सहमति लेकर के और मेरे 11 सूत्री कार्यों का संकल्प ले कि हम 11 सूत्री कार्य लागू करेंगे जनहित में। मैं कह रहा हूं चुनाव 1 महीने रहेगा, मैं उसे इतनी सामर्थ्य दे दूंगा कि वो अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी स्थापित कर लेगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। असंभव कुछ नहीं है। अनेकों विधायक सांसद हैं, उनसे मिले, जहां उनके जीतने के आसार नहीं थे उन्हें वहां पर जिताया गया है। क्योंकि जनचेतना का प्रवाह मोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां कमलेश गुप्ता भी बैठे होंगे, जिनके माध्यम से मैंने पहला यज्ञ संपन्न कराया था। उन्होंने देखा है कि यज्ञ वेदी की और मेरे शरीर में यज्ञ की लपटें मेरे शरीर का स्पर्श कर रही थी, मां के प्रतिमा का स्पर्श कर रही थी, मगर फिर भी किसी बिंदु को जला नहीं रही थी। अग्नि भी साधक के वशीभूत होती, मगर ये रोज आए दिन यही चीज किया जाने लगे। आए दिन की छोटी सी अगर आग कहीं लग जाए तो मैं उसमें अपनी शक्ति का उपयोग करने लग जाऊंगा। क्या कभी अतीत में कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि वह चमत्कार कहलाया जाएगा। साधक के पास जो शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां आदि रहती है तो इसका तात्पर्य नहीं उनका उपयोग करने लग जाता है। अगर वो भी उसी मार्ग में चला गया तो रावण और राम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि रावण भी यही करता था। रावण योग्य था, ज्ञानी था, उसके पास जो शक्ति समर्थ आ गई तो उसका केवल दुरुपयोग करने लग गया था। भटकाव वहां से आया था। हमारे ऋषि मुनियों ने माध्यम भी बनाया है तो राजपुत्रों को माध्यम बनाया कि अगर मेरे पास जो शक्ति समर्थ है इसका उपयोग करके तुम आगे बढ़ो। क्योंकि साधक की यदि शांत भंग हो गई, साधक की यदि शांत भंग करके उस तरह के कार्य में लग गया तो जिस तरह का हम कर्म करते हैं उसका फल भी हमें मिलता है। हर मनुष्य के लिए एक कर्म निर्धारित होता है। साधक का कर्म अलग निर्धारित है, तपस्वियों का कर्म अलग निर्धारित है, ऋषियों का कर्म अलग निर्धारित है, राजधर्म का कर्म अलग निर्धारित है। आज समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जो जहां खड़े हैं, हम उद्योगपति हैं तो पूरा समाज को लूट करके अपने अंदर समेट लेना चाहते हैं। कोई दूसरा उद्योगपति आगे न बढ़ना चाहे और केवल अपने परिवार के लिए समाज के हम भान भूल जाते हैं कि समाज का एक गरीब व्यक्ति सब किस तरह घर में पड़ा होगा, भूखों लेटा होगा, सो रहा होगा, किस तरह बदहाल होगा। एक रात में पार्टी में इतने पैसे लुटा दिए जाते हैं जितने में एक पूरे गांव का कायाकल्प किया जा सकता है। परिवर्तन की हम बात करें, मगर ये चेतना यदि जागृत नहीं होगी, आवाज कभी उठाई नहीं जाएगी। और जो आवाज उठाता हुआ अहंकारी है, जो आवाज उठाता क्या वो अपने आप को पुजवाना चाहता है? मगर पुजवाना चाह रहा होता तो 15 साल के अंतराल चूक तब से मेरी यात्रा चले, मैंने कभी उस रास्ते को मैंने नहीं तय किया कि समाज में बार बार अपने आप को पुजाऊं, अपने चरण पूजन करवाऊं। इस रास्ते से समाज का हित भी नहीं है और धर्म क्षेत्र से बढ़कर के दूसरा स्थान भी नहीं है। अगर मेरे शिष्य का जीवन जीता हूं इसलिए मैं समाज कह रहा हूं। मुझे कोई मंत्रियों मिनिस्टरों से कोई भेद नहीं, वो भी मेरे शिष्य। मैंने इसलिए कहा कि मैं बार बार जो टीका टिप्पणी करता हूं क्योंकि उनकी वह कमियां हैं, उन्हें उन स्थानों को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां हो जाए, कोई ऐसे सफर में कर रहा है, मजबूरियां हो कि हम उनके बगल में बैठने के लिए किसी तरह बाध्यता हो जाए, एक अलग बात है। धर्म के किसी मंच में राजनेता और धर्म के व्यक्ति को एक साथ कभी बैठना नहीं चाहिए। मैं धर्म और राजनीति को जोड़ने की बात कह रहा हूं, मगर वह कि धर्म के मार्गदर्शन में राजनीति चले। यह नहीं कि धर्म और राजनीति एक बगल में बैठ करके धर्म चोर और राजनीति चोर, दो चोर दोनों मौसेरे भाई बन जाए। हम भी लुटेरे, तुम भी लुटेरे लूटो जितना समाज को लूट सको। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्म आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें। जय मां गुरुवर जय मां